नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। किसानों पर चल रहे दंगल के बीच सरकार और विपक्ष अब सीधे तौर पर आमने सामने है। लड़ाई एकदम आर पार की हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीधे तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं हिंसा हो ताकि सड़कों पर खून बहे। इसके पहले राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या सरकार किसानों को अपना दुश्मन मानती है। राहुल ने कहा था कि किसानों के मसले पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आज राज्यसभा में भी किसानों के मसले पर जोरदार हंगामा हुआ है। हालांकि वहां इस पर चर्चा भी शुरू हुई। उधर सरकार से दो हाथ के अंदाज में किसान नेता राकेश टिकैत भी आ गए। उन्होंने हरियाणा के जींद की महापंचायत में आज हिस्सा लिया और साफ कहा कि अभी तो नौजवान सिर्फ बिल वापसी की बात करता है, गद्दी वापसी की बात करेगा तो सरकार क्या करेगी। उन्होंने यह भी कहा सरकार को अक्टूबर तक का वक्त है, नहीं मानी तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ पूरे देश में रैली करेंगे। इसलिए दंगल में आज सवाल है कि सड़क की ताकत, संसद में आफत, क्या सरकार फंस गई है? क्या अब बिल वापसी नहीं तो गद्दी वापसी की नौबत तक किसान आंदोलन जाएगा? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ दंगल में। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। गाजीपुर के धरने से हरियाणा के जींद की महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत सीधे अब सरकार को चुनौती देने लगे हैं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? जींद के खंडेला खाप की महापंचायत में राकेश टिकैत के अलावा पीकेयू हरियाणा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद थे। महापंचायत के प्रस्ताव में कहा गया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, गणतंत्र दिवस के दिन गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं। जींद की महापंचायत जब सरकार को सीधी चुनौती दे रही थी, तभी वहां ज्यादा भीड़ से मंच गिर गया। इस स्थिति से निपटने के लिए किसान नेताओं को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये महज छोटी दुर्घटना भर थी, लेकिन ये किसान आंदोलन के लिए एक रूपक भी है। क्या किसान आंदोलन जो तेवर अख्तियार कर चुका है वो बरकरार रह सकेगा? इस बीच खुद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमने अक्टूबर तक आंदोलन की तैयारी कर ली है। अब बताओ भाई, हमारे पे क्या इलाज है? अगर नहीं आ रही तो आंदोलन चल रहे पूरे। हमने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे अपनी। प्लीज गो टू योर सीट। उधर किसानों के मसले को लेकर संसद से सड़क तक राजनीतिक पार्टियां लामबंद हैं। राज्यसभा में किसानों के मसले पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन हंगामे के बीच एक दिन के लिए संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के 3 सांसद सदन से बाहर कर दिए गए। तो उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति ने एक विषय पे नहीं 20, 25, 30 विषयों पे बोला है, तो वो कह रहे हैं कि सारे विषयों के साथ किसान पे भी बोल लेना। इस देश के किसान की कोई अहमियत नहीं है क्या? इस देश के अन्नदाता के ऊपर सदन में अलग से चर्चा भी नहीं हो सकती है? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक ये जुल्म चलेगा? सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। कहीं न कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की, और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा
और किया वो आज हमने देखा है। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाएगी, देयर वुड बी फायर इन द सिटीज, स्लम्स में जाके लड़ाई होंगी, और कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट राहुल गांधी ने इस लड़ाई की हुई थी उसका खिलासा पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भी किया। जाहिर तौर पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। किसानों का यह मसला अब कहां तक जाएगा, ये बहुत हद तक 6 फरवरी के चक्का जाम पर निर्भर करेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ मंजीत सहगल, जिंद आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में हमारे साथ आज शाहनवाज हुसैन है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साथ ही बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। संजय सिंह हमारे साथ हैं, वो सांसद हैं राज्यसभा के आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ राजीव रंजन है जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और हमारे साथ अभय दुबे हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संजय सिंह, क्या हुआ संसद में, आप नाराज क्यों दिखाई दे रहे थे आज आप इतने? देखिए, पिछले 75 दिनों से किसान आंदोलन पर है और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठियों से बर्बरता से पीटा गया, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ दी गई, और अभी उनके जहां पर वो बैठे हैं उस बॉर्डर को इस तरीके से सील किया गया, ऐसी किलेबंदी की गई है जैसे दुश्मन देश की कोई सेना आने वाली हो। आप इस देश के किसान को आतंकवादी कहते हैं, गद्दार कहते हैं। आपका एक विधायक कहता है किसानों को शूट कर देना चाहिए। और इस सब के बाद मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ इतना कहा कि भाई उनकी मांग है ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए, जुर्म की इंतहा हो गई है, 165 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, आप अलग से किसानों के मुद्दे पे अब बातचीत कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लीजिए। वो कहते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में 50 विषयों पे राष्ट्रपति जी ने बोला है, उसमें से आप किसानों के मुद्दे पे भी बोल लीजिएगा। अरे एक अलग से सदन में चर्चा नहीं हो सकती इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने को लेकर? तो इसलिए हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया और आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया। उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन देश के अन्नदाताओं के मुद्दे को, देश के किसानों के मुद्दे को पहले दिन से रोहित जी हम लोग सदन में उठाते रहे हैं, सड़क पर उनका साथ देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। वो इस देश के अन्नदाता है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार उनके साथ दुश्मनों जैसा, आतंकवादियों जैसा, देशद्रोहियों जैसा व्यवहार कर रही है, जो बहुत पीड़ा का विषय है और पूरा देश इसको देख रहा है। जो लोग लाल किले पे चढ़ गए, जिन्होंने 300 पुलिस वालों को मारा, आपको लगता है कि उनको रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए अगर उनके अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान तक नहीं है किसी को? बिल्कुल पहचान है रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो दीप सिद्धू जो बीजेपी का नेता है, जिसकी प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो मिल जाएगी आपको, जिसकी गृह मंत्री के साथ फोटो मिल जाएगी। मैं तो 3 साल से सांसद हूं, मेरी कोई फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं है, लेकिन वो भाजपा का नेता दीप सिद्धू वो लाल किले पे हमला करता है, वो तिरंगे का अपमान करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देशद्रोह का कृत्य किया है। वहां पे 7 रूट पे किसान आराम से तिरंगा रैली निकालते हैं, ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। ये लाल किले पे कैसे पहुंच गए लोग? और उनको बाकायदा वीडियोज इसके आए हैं कि उनको लाल किले तक पहुंचाया गया, उनको साफ तौर पे भाजपा के इशारे पर पुलिस ने वहां तक जाने दिया। तो अगर पुलिस ने जाने दिया और आपको ऐतराज है संजय जी, तो अब वही पुलिस रोकने के लिए कोशिश कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि रोक क्यों रहे हो? करने के बाद भी वीडियो बना रहा था संजय जी, उसी पुलिस जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जाने दिया, अब वो रोकने के लिए कह रही है कि हम ये बैरिकेडिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बैरिकेडिंग क्यों कर रहे हो? तो आप भी तो दोनों तरफ है ना, फिर मौका देखते हैं कि जिधर चौका लगा उधर लगा लेते हैं। आपने वो बैरिकेडिंग देखी क्या? हाँ देखी मैंने। रोहित जी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? संजय जी, मसला जस्टिफाई करने का नहीं है, किलेबंदी, मसला इस बात का है किलेबंदी तो चीन और आप किस तरफ पाकिस्तान की सीमा पे होती है। नहीं, वहां भी नहीं होती सर, बांग्लादेश की सीमा पे होती है, वहां भी नहीं होती सर, वहां भी नहीं होती। जिस तरीके के कील लगे वहां भी नहीं लगे। वो तो शायद देश का नागरिक मानते हैं, 75 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं। 97 साल के एक बुजुर्ग किसान बैठे हुए थे, इलम सिंह जी मेरठ के हैं, वो कहते हैं मेरे दो बेटे फौज में हैं, मुझे उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। क्या उन लोगों की पीड़ा सरकार को दिखाई नहीं दे रही है? संजय जी, ये कील लगाने की क्या जरूरत है भैया? आप ये कटीले तार लगाने की क्या जरूरत है?
आप 75 दिन में उनसे 11 बार बातचीत कर चुके हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। संजय जी, कैसी कमजोर और विफल सरकार है ये? आप कह रहे हैं अपने किसानों का, अपने अन्नदाताओं का विश्वास नहीं जीत पा रही है कि वो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने लाल किले पर यह कारनामा किया। वकील तो उनके लिए कांग्रेस की सरकार दे रही है पंजाब की। कल अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम 70 वकील खड़े करेंगे इनको छुड़वाने के लिए, ये आप जिनको पकड़ा है पुलिस ने। एक मिनट देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से कहा लाल किले पर हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता दीप सिद्धू, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उससे पूछताछ की जाए कि किनके कहने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो दीप सिद्धू लाल किले की घटना को अंजाम देने के बाद भी खुलेआम घूम रहा था। पहले किसानों पर मुकदमा किया गया, जब मीडिया वालों ने, आप लोगों ने उसको मुद्दा बनाया, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा किया गया। आप बताइए, वो खुलेआम घूम रहा है। अब उस पर आप कह रहे हो कि हमने इनाम घोषित कर दिया और ये कर दिया। अरे भाई, पहले दिन क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने उसको? कल यही 29 नवंबर को मेरा ट्वीट मैंने किया था कि भाई ये आदमी कैसे इसमें घुसा हुआ है आंदोलन में। कल इसी कार्यक्रम में 5 बजे हम ही ने यह सवाल भी उठाया था कि आपने गिरफ्तार तो नहीं किया, आपने उस पर इनाम तक घोषित नहीं किया, कम से कम कि लगे तो सही आप सीरियस हैं। आज उस पर इनाम भी घोषित हो गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मैंने पूछा, नेता बीजेपी का है, अगर वो लोग बीजेपी के थे, उनमें कुछ गिरफ्तारियां हुई, तो वकील कांग्रेस की सरकार क्यों उतार रही है? फिर चक्कर क्या है, समझाइए। तो आप तो दोनों तरफ के लोगों से मिलते हैं। रोहित जी, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना। रोहित जी, इसका जवाब तो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं बैठा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि पहले दिन से आम आदमी पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने लाल किले पे हमला किया, जिसमें दीप सिद्धू प्रमुख रूप से शामिल था, जिसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के साथ बाकायदा फोटो है, क्योंकि उसको कई सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा होगा प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचने से पहले, तो इसलिए इस व्यक्ति की जांच कराई जाए, उसको गिरफ्तार कराया जाए। हमारा पहले दिन से यह स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी क्या लीगल एड देना चाहती है वो आप उनसे पूछिए, उनकी पार्टी से पूछिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? आपकी कोई टिप्पणी भी नहीं है उस पर, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं है आपकी उस पर। हमारी प्रतिक्रिया बहुत साफ है। इस देश के लाल किले को, इस देश के तिरंगे को, 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इस बात का प्रमाण हमने दे दिया। ये तो अमरीक सिंह को भी हमारी पार्टी का बता रहे थे। हमने इनके 50 नेताओं के साथ उसकी फोटो तस्वीरें दिखाई आपको। तो जो लोग उसमें शामिल थे, उनको कैसे वहां पे पहुंचने दिया गया, कैसे सेफ रूट दिया गया, उनसे पूछिए। ये तो एक अलग बहस हो सकती है, क्योंकि आपकी पार्टी इन दोनों से काफी बाद में बनी, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनके यहां से आपके यहां आए होंगे, आपने वेलकम भी किया। अब उस अमरीक सिंह के साथ तो आपकी भी तस्वीर है, और लोग बताते हैं कि आप ही ने उसको पार्टी ज्वाइन कराई थी। इसलिए आज वो बहस का विषय नहीं है, उस पर जाऊंगा ही नहीं, उसको छोड़ दे रहा हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि उसके अलावा भी कई सारे ऐसे चेहरे निकल आएंगे आज की तारीख में जो वो कहां है। इस समय आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता थे उसके अंदर, लेकिन मेरा सवाल जो था वो जस का तस रह गया कि 70 वकील कांग्रेस दे रही है। आपने कहा उस पर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन तस नहीं है, मैंने अपना जवाब दे दिया। आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए। मैं पूछूंगा सर, वो लीगल एड मैं तो ये देख रहा था कि संसद में जब आप ये कह रहे थे कि दोनों मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत है, क्या आप वो बात यहां भी बोलेंगे या कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? आपने क्लियर कर दिया उस बात को। अब मैं शाहनवाज हुसैन के पास जा रहा हूं। शाहनवाज हुसैन, दो बड़ी चीजें, एक संसद का आप जवाब नहीं दे रहे पहले दिन से। एक मिनट रोहित जी। संजय जी, अब काफी देर पूछा, शाहनवाज जी भी बैठे हैं, जरा उनसे भी सवाल ले लूं, उसके बाद वापस आपके पास आता हूं। आप भी उस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जो वो बोलेंगे? मैं पहले जवाब दे देता हूं। शाहनवाज जी, दीप सिद्धू, इतनी देर के बाद सरकार को याद आया कि चलो 1 लाख का इनाम ही घोषित कर देते हैं, जबकि वो जिस टीम की तरफ से खेल रहा था उस टीम ने $2.5 लाख का इनाम रखा था झंडा फहराने वाले पर, और वो झंडा फहरा के निकल गए। आप लोग 1 लाख रुपए का इनाम रख के सोचते हैं कि लोग आपको आके बता देंगे कि दीप सिद्धू कहां है, पहली चीज। दूसरा, आज जींद में महापंचायत हुई जिसमें राकेश टिकैत कह रहे हैं बिल वापसी होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर गद्दी वापसी की तैयारी कर लेना। देखिए, पहली बात तो रोहित जी, ये दीप सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो एक कलाकार है। सनी देओल जब ज्वाइन करने आए थे उस वक्त वो आए थे साथ में, बाद में सनी देओल ने भी उनको अपने से बहुत दिन पहले अलग कर दिया था। दीप सिद्धू तो किसान आंदोलन में हर दिन वहां पे मौजूद था, हर दिन वहां पे ड्रामा कर रहा था, वहां पे हर दिन हरकत कर रहा था।
तब इन लोगों को दीप सिद्धू बहुत अच्छे लगते थे। बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब लाल किले पर वो पहुंच गया और लाल किले का जो हरकत हुई लाल किले पर, उसके एक दिन पहले मैं कार्यक्रम में था, आज तक पर ही आपके एक कार्यक्रम में, और मैंने कहा था कि ट्रैक्टर रैली आएगी, भीड़ आएगी, कौन जिम्मेदार होगा? तो सारे किसान नेता, सारे पार्टियों के नेता ने कहा नहीं, ये इजाज़त लिया है। इजाज़त लिया तो सारे नियम तोड़ दिए और ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो सारे नेता जो पकड़े गए हैं, उन्होंने पुलिस को मारा और जवान को मारा। जवान कौन है? वो किसान के बेटे हैं, और किसान के बेटे को किसान मार सकता है? वो लोगों ने जो हरकत की, भारत को बदनाम किया, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, अपने देश के लोग भी। कैपिटल हिल बनाना चाहते थे, भारत को बदनाम करना चाहते थे, और उन्होंने ये कोशिश की। और एक कोशिश और थी रोहित जी, मैं बता दूं, ये चाहते थे कि पुलिस को इतना मारो कि पुलिस फायर करेगी, गोली चलाएगी, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कातिल सरकार बता देंगे। हम जवानों को सैल्यूट करते हैं। मैं भी दिल्ली पुलिस कवर हूं। उनको जब मार पड़ रही थी, मेरा भी दिल रो रहा था। 135 करोड़ हिंदुस्तानी रो रहा था। उनके कॉलर बोन टूट गए, उनकी हड्डियां टूट गई। और संजय सिंह जी कह रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आप दिल्ली की सरकार में भी हैं, आप बताइए कि आपके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पंजाब में और कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ साठगांठ करके उन किसानों को गुमराह करके दिल्ली ला रहे हैं, आप उनके बीच में जाके उनको उकसाने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा वीर तुम बढ़े चलो, खुद विदेश बढ़ गए। क्या कहा था? लाल किला पे बढ़े चलो। और एक जगह नहीं, लाल किला ही नहीं, आईटीओ पर भी जिस तरह आज तक की संवाददाता के साथ, आपके कैमरामैन के साथ, अन्य चैनल के साथ जो व्यवहार किया वो किसान का व्यवहार था। मैं कहता हूं भारत ने एक बहुत बड़ी बदनामी को टाल दिया, दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी बदनामी को टाल दिया। एक दिन भी केजरीवाल साहब या संजय सिंह जी दिल्ली पुलिस के जवान का हालचाल पूछने गए? उनके वो कौन है? वो गैर लोग हैं, वो चाइना और पाकिस्तान से आए, वो भी अपने देश के किसानों के बेटे हैं। उन पर हमला हुआ और पुलिस ने अपने ऊपर हमला झेल कर भी भारत की आन को, भारत की शान को बचाने का काम पुलिस की आप एक बात और मैं संजय सिंह जी का जवाब सबके घर दिखाए, जितने पुलिस के कर्मचारी अस्पताल में पड़े थे उनका हालचाल जाना। नेता आपके ना गए हो ना इनके गए हो, हम गए, उनकी भी तस्वीरें हमने दिखाई, उनके भी जख्म दिखाए। नहीं लेकिन उनके जख्मों पे मरहम लगता अगर आप दीप सिद्धू को गिरफ्तार करवा लेते। हमारे भारतीय जनता जो आदमी रोज फेसबुक पे उपलब्ध है, अमित शाह जी गए, जो रोज वीडियो बनाता है, नहीं मैं उसको नहीं पकड़ सकते? हाँ, ये सवाल वाजिब है आपका जी, मैं वाजिब सवाल है। देखिए, एक दिन आपके यहाँ प्रोग्राम में हल्ला बोल में मैं बैठा था, उसमें ये कहा गया कि उस पर एफआईआर कब होगा। मैंने रिकॉर्ड पे कहा कि वो बचेगा नहीं, उस पर भी मैंने पता किया, दिल्ली पुलिस से एफआईआर में नाम था उसका। और आपने जो रोहित जी कल कहा कि वो कहाँ है, तो इनाम भी घोषित किया गया है। हम नहीं, गिरफ्तार भी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अभी से वकील तैयार हैं दुबे जी के, अभी से कांग्रेस पार्टी वकील तैयार करके बैठी है, और संजय सिंह जी अभी से उसके लिए मरहम दुबे जी को चर्चा में ला रहे हैं। जरा जिस पर 1 मिनट मुझे 10 सेकंड और दे दें दुबे जी, 10 सेकंड और दे दें, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर हम दोनों का विवाद हो जाएगा, उस पर हम भी बोलेंगे। फिर मैं आपसे ये कहता हूं, जिस लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, इंदिरा जी ने फहराया, नरसिम्हा राव जी ने फहराया, मनमोहन सिंह जी ने फहराया, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी ने फहराया, आपके भी वो नेता थे, देश के नेता थे, वो जगह अपमानित हुई और उस पर जिसने ये कृत्य किया उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। देश माफ नहीं करेगा, आप जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी को इसका हर्जाना देश आपको देना होगा। जिन्होंने लाल किला को अपमानित किया, तिरंगा को अपमानित किया, आप उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। ठीक है शाहनवाज जी, ये कांग्रेस इस स्तर पर चली जाएगी। हाँ ठीक, बहुत दुख होता है आप लोगों के अभय दुबे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आप लोग भी कहते हैं, लेकिन 70 वकील आप उतारते हैं उनके लिए। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पे आप सवाल उठा रहे हैं कि अब तक हुई नहीं। दीप को पकड़ना था, मनदीप को पकड़ लिया, लेकिन दीप के लिए वकील आपने भी तैयार करके रखा होगा कि नहीं? उन 70 में दीप के लिए है कि नहीं एक आदमी? रोहित सरदाना जी, आज प्रामाणिक रूप से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता दीप सिद्धू
जिसने लाल किले की प्राचीर पर अंधेरा फैलाने की कोशिश की, का नेता जिसका दीप ये अपने आंगन में जला रहे हैं, और वो मनदीप जिसने रोशनी करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पार्षद मिलकर किसानों पर पथराव कर रहे हैं, उसको जेल भिजवा देते हैं, ये दृश्यता करते हैं। एक भी वकील उन अपराधियों के लिए नहीं खड़ा होगा, मैं आश्वस्त करता हूं। ये देश पहली बार देख रहा है कि कैसे कमल का फूल गुल खिला रहा है, ये कैसे कमल का फूल 70 वकील किसके लिए, कैसे कमल का फूल कांटे बो रहा है। किसने आपको एक प्रमाण दे दीजिए कि किसी अपराधी के लिए अमरिंदर सिंह जी ने कहा, मतलब आपने जजमेंट भी पास कर लिया, आपने जजमेंट भी पास कर लिया, आपको अदालत की जरूरत ही नहीं है, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही तय कर लेते हैं अपने दफ्तर में जी। तो आप बताइए ना जो कौन अपराधी है कौन नहीं, तो ठीक है फिर तो उन पर भी गंभीर धाराओं तो ठीक है ना, फिर तो आप अपने दफ्तर में बिल भी पास करने के बजाय खारिज कर दीजिए कि सरकार ने जो पास किए हैं हमने फाड़ दिया। आपके यहाँ तो फाड़ने की परंपरा है, फाड़ने से खारिज हो जाता कानून, फड़वा दीजिए फिर हो जाएगा कानून खारिज, भेज दीजिए किसानों को घर वापस फिर कि अब कानून नहीं रहा है। देखिए आज राज्यसभा में इसी विषय पर बात हुई और बहुत प्रमुखता से गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने बरतानिया हुकूमत वो भी एक के बाद एक 3 कानून लेकर आई थी भारत के नागरिकों के खिलाफ। वहां दिग्विजय सिंह की सरकार ने किसानों का कितना सम्मान किया था सबको पता है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं भाई जी। हो सकता है आपने रोका भी हो दिग्विजय सिंह की सरकार को, मत करो ऐसा। 2018 में मोदी सरकार ने विश्व अहिंसा दिवस के दिन मार मार के किसानों को लहूलुहान कर दिया। आज क्या कर रहे हैं किसानों के साथ, करने वालों के लिए 70 वकील पीने के पानी तक के लिए तरसा दिया। अरे शाहनवाज जी आपने वादा किया था बीच में नहीं बोलेंगे, सुनिए। आपने मध्य प्रदेश में किसानों पे गोलियां नहीं चलवाई। मैंने एक सवाल आपका है, मेरा एक सवाल है दुबे जी, रोहित सरदाना जी क्यों तैयार किए हैं आपने मुझे याद अपमान करने है फसलों के दाम मांगने पर शिवराज सिंह सरकार ने भाजपा की 6 किसानों के सीने में गोलियां उतारी। अरे आपने कितनी उतारी थी तो बताइए, या वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा, अपना भूल जाते हैं क्या? गोलियां चलाई आप जानते हैं। अरे जिस भी सरकार ने यह दुष्कृत्य किया, आपने कितने किसानों को मरवाया मध्य प्रदेश में? अभी देश का तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, आपके अपने इलाके का पूछ रहा हूँ, अपने थाने का तो बता दीजिए कितने किसानों को मरवाया था? 84 में बहुत लोगों को मार दिया था। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं किसानों के साथ? रोहित सरदाना जी कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अरे कटीले तार बिछा रहे हो आप उनकी राहों में। अरे आपने वादा किया था, हमने एतबार करके फंस गए प्रधानमंत्री जी आप पर। आपने वादा किया था कि उनकी राहों में फूल बिछाएंगे। 2014 के भाषण उठाकर देख लीजिए एक बार, आपको थोड़ी शर्म हो। आप क्या चाहते हैं? ट्रैक्टर रैली लाकर फिर दिल्ली को तबाह करना? एक 10 सेकंड ट्रैक्टर रैली लाना चाहते हैं, फिर जवाब दीजिएगा। देखिए बहुत बड़ा सवाल करता हूं, दोनों लोग बिहार से हैं। अभी नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं रोहित सरदाना जी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी जो आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं वो बिहार के लिए अपर्याप्त है। 2532 रुपए धान का आता है और 2526 रुपए मक्का का। और साथ में ये लिख दिया कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो खरीद केंद्र है वो कोलैप्स हो गए हैं और किसानों को अनाज का मूल्य नहीं मिल पाता, वो गरीबी में गए। ये प्रामाणिक रूप से पत्र में रोहित सरदाना जी को भेजता हूं। क्या जवाब है आपका इसके पास? क्योंकि 2006 में वहां एपीएमसी एक्ट जी जवाब है, इसलिए वहां भूखमरी की कगार पर आ गए किसान। पूरे देश का यही हाल करना चाहते हैं, सिर्फ 5 पूंजीपतियों के लिए जवाब देने को है राजीव रंजन जी। फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। राजीव जी जवाब देने आपके। राजीव रंजन, देखिए सबसे पहले ये एपीएमसी एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि बिहार में 2006 में खत्म किया गया और उसके बाद किसानों की हालत देश में सबसे बुरी बिहार में। शायद इनको पता नहीं है, आपकी सरकार कह रही है। मैं जो कह रहा हूं पहले वो तो सुन लीजिए। अभी तो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए अभय दुबे जी। जी कहिए। देखिए 2006 के पहले कृषि का जो ग्रोथ रेट है वो 1% से कम था। ये 2015-16 आते आते ये 4.6% हो गया। इस राज्य को कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले जो कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा सम्मान है, और कई फसलों में हमें उत्पादकता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जहां तक एमएसपी को लेकर के कुछ सवाल हैं तो केंद्र और राज्य के बीच बातचीत होती है, लेकिन आपको कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आपने जो किसानों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और लगातार बिहार के एपीएमसी एक्ट को लेकर के बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश करते रहे। उसका जवाब यही है कि अगर आंकड़ों में यकीन है तो 1% और 4.6% का फासला आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देश में 6 कांग्रेस की सरकारें, 4 गठबंधन सरकारों की आप अगुवाई कर चुके हैं।
कुल मिलाकर के 10 सरकारें अर्थात 50 साल। इन 50 वर्षों में किसानों की हालत अगर बहुत अच्छी थी तो फिर आपने 2019 में 2 कानूनों को लेकर के अपने घोषणा पत्र में क्यों चर्चा की? चाहे वो एपीएमसी एक्ट का सवाल हो जिसको रिपील करने की बात आपने की, आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर के अपनी बातें कही, और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मौतें कहां हुई है? सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं जो आज भी आपका शासन है, शासन में आपकी हिस्सेदारी है महाआघाड़ी की सरकार में, उस महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं करते हैं। ठीक है, फडणवीस जी की सरकार थी, भूल गया। नहीं, मुझे 5 ऐसे फैसले बताइए जिनको लेकर आप कह सकते हैं कि आपने ईमानदारी के साथ किसानों के लिए काम किया है। ठीक है, चलिए संजय सिंह इस बात पर राजीव जी, मेरा एक सवाल ये है कि ये सारी बहस जो यहाँ पर हो रही है ये देश की संसद में क्यों नहीं हो सकती? अब संसद का सत्र चल रहा है, सांसदों को ये क्यों कहने की नौबत आ रही है जब कृषि मंत्री बार बार ये भरोसा दे रहे हैं, कल सदन में खड़े होकर भरोसा दे चुके हैं कि हम सदन के अंदर भी और बाहर भी इस पर बहस करने को तैयार हैं। दूसरा सवाल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो संजय सिंह से यह करेंगे कि उनकी अपनी सरकार दिल्ली की जेलों में बंद उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है ताकि उनके घर वालों तक जानकारी पहुंचाई जा सके, और टीवी पर वो कहते हैं कि कांग्रेस से पूछिए इनको लीगल एड क्यों दे रहे हैं। किसान आंदोलन को नई ताकत देने के लिए अब देश भर में सभाएं करेंगे राकेश टिकैत, और आज वो जींद पहुंचे हरियाणा के, जहां स्थिति यह हो गई मंच पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि मंच ही भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इससे इस बात को भी बल मिलता है कि अब किसान आंदोलन में असल में मंच पर चढ़ने और फोटो खिंचवाने, चेहरा चमकाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या राजनीतिक इस्तेमाल अब इस किसान आंदोलन का होने लगा है? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन है, विधान परिषद के सदस्य हैं बिहार से। हमारे साथ अवैध हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे साथ राजीव रंजन है, जेडीयू के प्रवक्ता। संजय जी, आप कह रहे थे कांग्रेस से पूछिए, उन्होंने तो जो जवाब देना था दिया, लेकिन आपने कहा हम तो कोई मदद नहीं कर रहे जेल में बंद लोगों की। अखबार में छपा है दिल्ली की जेलों में बंद 115 किसानों की लिस्ट ढूंढ के निकालेगी दिल्ली सरकार, गुमशुदाओं की तलाश करने का भरोसा दिया। मदद में तो आप भी हैं सर, कभी वहां पानी का टैंकर लगवाते हैं, कभी बिजली का कनेक्शन खुलवाते हैं। अब तो लोग कह रहे हैं इंटरनेट भी आप ही चलवा दीजिए जो बंद कर रखा है सरकार ने। 100% पानी भी पहुंचाया है, टॉयलेट का भी इंतजाम कराया है, वाईफाई का भी इंतजाम कराया है, जो कुछ भी आंदोलन के लिए बन सका वो किया। और केजरीवाल जी से जब इन किसानों को गिरफ्तार करने के लिए 9 स्टेडियम मांगे जा रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, उसको मना भी किया है। इनके खिलाफ भी खड़े हुए हैं, सड़क से लेकर संसद तक हम किसानों के साथ हैं। अब आपने लिस्ट की बात की, रोहित जी, किसान किस हालत में है जाके पंजाब में लोगों के घरों में जरा एक रिपोर्टिंग कर लीजिए। 44 किसान अभी भी लापता हैं। 26 जनवरी के बाद उनका पता नहीं चला कहां चले गए वो। आज उनका मसला मैंने संसद के अंदर उठाया तो मुझे मार्शल से बाहर करवा दिया गया। दूसरी बात, 80 साल के किसान जेल में हैं, 70 साल के किसान जेल में हैं, 75 साल के किसान जेल में हैं। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा अपराध उन लोगों ने कर दिया। जो इस आंदोलन में शामिल लोग हैं, जो एक्स आर्मी मैन हैं, 80 साल की जिनकी उम्र है, उन लोगों को अगर आप जेल में डालेंगे तो क्या उनकी लिस्ट बताना, उनके परिवार वालों को उसकी जानकारी अब आप कह रहे हैं कि नहीं 80 साल का किसान है, 75 साल का किसान है, बेचारा है। आपसे मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अपनी बात को आप खुद फिर वही बात पलट रहे हैं ना सर। ब्रेक के पहले आप कुछ और कह रहे थे, ब्रेक के बाद आप कुछ और कहने लगे। देखा नहीं किन लोगों के खिलाफ है आप लोगों ने? नहीं, एकदम नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल कह रहा हूं वही बात। आपने देखा नहीं कि एनआईए की जांच किन किसानों के खिलाफ शुरू हो गई? जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उन किसानों के खिलाफ शुरू हो गई। उनमें से कौन जेल में है सर? उपलब्ध कराते हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं उनमें से कौन जेल में है? पेट्रोल पंप से राकेश टिकैत का नाम है, वो जेल में है। एक मिनट, दर्शन पाल का नाम है, वो जेल में है। एक मिनट, मुकदमे तो लिखे ना आपने भाई कि कोई जेल में है उनमें से? आप उनके घर वालों को बताने जा रहे हैं क्या कि कौन जेल में बंद है? जिन 115 की बात हो रही है उन पर जवाब दीजिए ना सर। जिनको लीगल एड आपने कहा कि हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं, हम ढूंढ ढूंढ के बताएंगे उनके घर वालों को कि ये कौन कौन सी जेल में बंद हैं, उनके बारे में बताइए ना सर। पंजाब की सरकार 70 किसानों के लिए अगर खड़ी हो, 70 वकील लेकर खड़ी होती है तो आप तंज कर लेते हैं, लेकिन अपना नहीं बताना चाहते कि हम भी मदद करते हैं पर्दे के पीछे से। ओहो, 44 किसान अगर लापता है पंजाब के, उनके माँ बाप परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान हैं,
तो उनकी मदद आपको भी करनी चाहिए। अरे हम तो पता कर ही रहे करना हैं, चाहिए कि वो कहां चले हम गए। कर ही रहे हैं सर, उसमें हमें जर्नलिस्ट के तौर पे, आपको साथ बैठा के नहीं करना पड़ता है, हमारे स्क्रीन से हम कर लेते हैं, जिम्मेदारी हम और हम कर जो रहे हैं। करते हैं वो दिखाई देता है टीवी हम पे। भी कर रहे हैं। आपका किया हुआ की तरह ढूंढना नहीं पड़ता ना, ये कि कांग्रेस को कुछ और कहेंगे, खुद कुछ और करेंगे। वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी का नेता दीप सिद्धू को भगाने वाले लोग, ये बताइए ना, लाल किला पे जो चढ़े थे वो का कहां पान छिपा करते रखा हैं। आप लोगों ने? और रोहित जी, एक मिनट, सहनवाज जी आपके बीच में नहीं बोला, सहनवाज जी आप संजीदा आदमी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। वो खत्म कर रहे हैं। रोहित जी लाल किले के अपमान की बात अभी ये लोग कर रहे थे। अरे भाई, आप तो लाल किले का मैनेजमेंट देखने के लिए प्राइवेट कंपनी लेके आते हैं। आपने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया नागपुर के मुख्यालय पे, आप लाल किले और तिरंगे की बात करते हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या बात हो सकती है? जो लोग 52 साल तक तिरंगा झंडा नागपुर के कार्यालय पे नहीं फैलाते, वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। लाल किले और तिरंगे की बात, इस देश का एक एक किसान, एक एक अन्नदाता, उसके दिल में हिंदुस्तान बसता है। आपका विधायक लोनी का कहता है इन लोगों को सूट कर देना चाहिए, इनको मैं जूते से मारूंगा, ये आतंकवादी हैं। इस प्रकार की भाषा बोलते हैं आप लोग। आपको सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि आप किसानों को आतंकवादी समझ रहे हैं, गद्दार समझ रहे हैं, कह रहे हैं उनको सूट कर देना चाहिए। और अगर उसके लिए कोई आवाज उठाता है, चलिए तो आप से जवाब ले रहा हूं, घेरने का काम करते हैं। कोई आवाज भी उनके पक्ष में नहीं बोल सकता। सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई चलवा दिया, लोनी का बीजेपी का विधायक रोहित जी कहता है जूते से मारूंगा। आपकी बात पे पूरा जवाब देंगे। लाल किले पे आइए। आपने सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई चलवा दिया कि नहीं? राकेश टिकैत जी को रोना पड़ा इनके विधायक के कृत्य के कारण। राकेश टिकैत जी को रोना पड़ा, लाइव दिखाया, उनके साथियों को लाठी लेके मारने दौड़े थे। सबसे पहले कुणाल के साथ, मेरे सहयोगी के साथ, वही पूछना चाहता आप जानते हैं, वहीं रोए राकेश टिकैत, हम ही ने दिखाया। उसी के बाद आप अगले दिन मौका पाए कि आप महापंचायत में पहुंचे, वरना उसके पहले तो पार्टियों के नेताओं को रवाना कर दे रहे थे किसान वहां से। आपको एंट्री नहीं मिलती वरना वहां पे, अगर राकेश टिकैत रोए नहीं होते तो। शाहनवाज जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए उनकी बातों का। शाहनवाज देखिए, पहली बात तो ये, पहली बात तो आपके पत्रकार का जिक्र किया, राजदीप सरदेसाई पे मुकदमा हो गया, राजदीप सरदेसाई तक पे मुकदमा हो गया। सर संजय जी, जी क्या बात करेंगे सर, किस तरीके से पत्रकारों को डील कर रही है संजय जी? अब जवाब ले लीजिए संजय जी, सुन लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। पहली बात तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि उनको ढूंढेंगे, तो किनको ढूंढ रहे हैं? जो लाल किला पर जाके तिरंगा जहां पीएम फहराते हैं वहां जाके फहराया, उनको ढूंढ रहे हैं? वो लापता हैं या लाल किले पुलिस को मारने वाले लापता हैं? कौन लोग हैं? आपके पास कोई लिस्ट आई है जो लाल किला पर चढ़कर कैपिटल हिल बनाना चाहा, जिन्होंने लाल किला की प्राचीर को पूरी तरह बदनाम करना चाहा, जिन्होंने भारत को बदनाम करना चाहा? उनके लिए आप चिंतित हैं या किसानों के लिए चिंतित हैं? उन लोगों को आप लोगों ने कहां छिपा रखा है? दिल्ली में आपकी सरकार है, ये बताइए कि जब लाल किला की तरफ वो बढ़े और जवानों को मारा पीटा, तो उनको आप लोगों ने कहां शरण दी है? क्या वो आपके जेल में है या आप लोग उनको कहीं छुपा कर रखा हुआ है? क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको नहीं छोड़ने वाली है जिन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, कॉलर बोन तोड़ा है, जिन्होंने भारत के तिरंगे पर, जहां प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वहां पर जाकर झंडा फहरा दिया। ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस भी तलाश रही है। वो भागे हुए हैं या आप किसानों की बात कर रहे हैं? जिन्होंने आईटीओ पर गुंडागर्दी की वो किसान थे, जिन्होंने ट्रैक्टर से जवानों को कुचलने की कोशिश की, क्या वो किसान थे? कौन भागा हुआ है? भागा हुआ वही है, लापता वही है जिसको डर है कि उसका मुकदमे में नाम है और दिल्ली पुलिस पकड़ेगी तो एक एक पाई का हिसाब होगा उससे, और उनको आपको नहीं बचाना चाहिए। एक बात बता दीजिए, आप तो रामलीला मैदान में, मैं आप तो केंद्र की सरकार में मंत्री रहे हैं शाहनवाज जी, आप तो आंदोलन से निकले हैं, बड़ा बड़ा तिरंगा लहरा रहे थे और रामलीला मैदान में, तो आप तिरंगे से तब बहुत प्यार था, आज तिरंगे का अपमान हुआ। तो आप संजय जी, हमने तो आपको रामलीला मैदान में तो तिरंगा का सम्मान करते देखा था, लेकिन लाल किला पर अगर तिरंगे का अपमान हो गया, उसको मदद क्यों करना चाहते हैं, ये देश जानना चाहता है। रामलीला मैदान में हम तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, बोलते बोलते लगता है रुक गए, बात संभालनी पड़ी। नहीं, लेकिन एक बात मैं क्यों बोलूंगा, लोग ऐसा बोलते हैं। बहरहाल मैं एक चीज पूछ रहा हूँ शाहनवाज जी, आप तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, भूल गए। आज कृषि मंत्री ने कल संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि हम अंदर बाहर दोनों जगह चर्चा के लिए तैयार हैं। संजय सिंह सामने आपके बैठ के कह रहे हैं कि हमने चर्चा की मांग की, नहीं होने दी जा रही। क्यों नहीं होने दी जा रही? सीधे कृषि बिल पर चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार है सरकार? अगर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा कर सकते हैं तो
एकदम करा लेते ना, समय तय कर अरे दीजिए। भाई, जो पार्टी है सर रोहित जी, जो पार्टी है उससे 11 दौर की बात हो गई। ये तो सिर्फ उनको सिखाने वाले हैं, गुमराह करने वाले हैं। अपोजिशन का काम आज क्या हो गया? विपक्ष में रहना मतलब हर चीज का विरोध करना। हम दिन कहें तो आप रात कह देंगे। किसान भाइयों को जो आपने बहकाया है उनसे चर्चा करना या डायरेक्ट किसानों से चर्चा उनके करना? तो आपने लगा दिया तो कील। चर्चा हुई है, वो कह रहे हैं जब तक कील नहीं हटेंगे अब कोई बातचीत नहीं होगी। हम तो 11 दौर की चर्चा कर उन्होंने दिया। कहा जब तक कील नहीं हटेंगे अब कोई बातचीत नहीं होगी। शाहनवाज जी, आपने सुना नहीं शायद कल? किसान और सरकार बातचीत कर रही थी। शाहनवाज जी, और दो बातचीत चीजें हैं। करने को तैयार है आज भी। पीएम ने कहा वो केवल एक फोन कॉल दूर है मेरे से। वो पूछ रहे नंबर तो क्यों नहीं देते? फिर बताइए किस नंबर पे कॉल करना है? कॉल पीएम को करना है या कॉल किसान करेंगे? दूसरा उन्होंने कहा जो कील लगाए वो जब तक नहीं हटेंगे तब तक बात आगे नहीं होगी। सरदाना को फोन कर दें। अरे सर, रोहित जी आप मीडिया यहाँ बैठ के तो आपको फोन कर दें, आप चर्चा सुप्रीम हो कोर्ट चले जाएगी। जाइए ना, मध्यस्थ तय करा चर्चा लीजिए। क्यों नहीं होगी? जैसे सीएए में उन्होंने मध्यस्थ तय किया था, आप बोलिए एक मध्यस्थ तय करा दीजिए, फिर वो मध्यस्थता कर ले और फिर बातचीत हो जाए। लेकिन उसका रास्ता आप ही लोगों को निकालना होगा ना। अबे दुबे कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे शाहनवाज जी। सरकार बातचीत के लिए चाहिए। क्या बात करेंगे? इन्होंने तो 28 किसानों को मुल्तवी में बाहर से मार दिया। एक सेकंड संजय जी, अबे जी कुछ बोल रहे हैं। सरकार थी, आप सुनिए ना, किसानों को अब शाहनवाज जी सुनिए। में मारा था गोली से। ओके शाहनवाज जी, आपको याद है शाहनवाज जी ये पूछा सवाल पिछले ब्रेक के पहले हमने। आपने अभय जी किसानों पर गोली चलाने वाले ये लोग हैं। शाहनवाज जी प्लीज शहीद किए थे। अभय जी बोलिए। सरकार का नेट किसान आउट ऑफ कवरेज एरिया है आपकी सरकार में, और सिर्फ 5 पूंजीपतियों को नेटवर्क दिया हुआ है आपकी सरकार का, और कहते हैं 2 कॉल दूर है। अरे इस देश के इतिहासकार कलमकार जब आपको रास्ता दिखाते कहते हैं अवार्ड वापसी कहेंगे, इस देश के छात्र आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े कहेंगे, और किसानों को खालिस्तानी, आतंकी, पाकिस्तानी, उनकी राह में कांटे भी। कभी हम लोगों ने आतंकी नहीं कहा। आज आप कह रहे हैं हम लोगों ने खालिस्तानी नहीं कहा। हम किसानों को अन्नदाता मानते हैं, लेकिन जो लाल किला पर जाके झंडा का अपमान किया उनको हम किसान नहीं मानते हैं। एक साथ तो फिर कैसे उनको आप सम्मान दीजिए, उनका केस लड़िए, मुकदमा लड़िए। हम नहीं मानते उनको किसान जो लाल किले का अपमान करे, तिरंगा का अपमान करे, देश का अपमान करे, कैपिटल हिल बनाना चाहे, उनका हमको कोई सम्मान नहीं है। किसानों का सम्मान था, है और रहेगा। मेरा केवल इतना कहना है, जो बहस आप लोग यहाँ कर रहे हैं वो देश की संसद में क्यों नहीं हो सकती? राजीव रंजन, आखिरी कमेंट फटाफट से। सरकार संसद के अंदर ये बहस क्यों नहीं करवा लेती? जब टीवी पर बैठकर सांसद बात कर सकते हैं तो संसद में भी बोल लेंगे वो, और वो तैयार हैं बोलने को। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर जितनी भी बात करें, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। पहले दिन से नरेंद्र सिंह तोमर भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जो लोग आज कील और तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर तो किसान बड़ी संख्या में पहले से हैं, और जब भी कोई वार्ता होगी तो उनके नेताओं से वार्ता होगी। केवल अगर आप चाहते हैं कि फिर से कुछ उपद्रव का दृश्य उपस्थित हो और लोकतंत्र कलंकित हो, हिंदुस्तान के नाम पर हास्य परिहास की स्थिति पैदा हो पूरी दुनिया में, मुझे लगता है इसकी इजाजत अगर दिल्ली पुलिस नहीं देना चाहती है तो उसे अपने साख की चिंता करनी चाहिए, और उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। और मुझे नहीं लगता है कि संवाद को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से कहीं कोई कमी है। ये लगातार टकराव चाहते हैं, लोगों को उकसाना चाहते हैं, और जो एक बड़ा जनादेश प्रधानमंत्री जी को मिला है, उस जनादेश की जो का प्रभाव मंडल है उसको धूमिल करने के लिए निरंतरता के साथ अन्य आंदोलनों को भी वो उकसाने का काम कर। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर आते हैं। तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा उसका जवाब आपने क्या दिया वो बताएंगे। तो आज हमने दंगल में आपसे सवाल पूछा था, क्या राकेश टिकैत किसान आंदोलन का चेहरा बन गए हैं? जो आपके जवाब हमें मिले, 43% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 57% लोगों को ऐसा नहीं लगता। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोलोगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।